हार जीत मुकद्दर और जनता तय करती है, मगर खुले मन से बता रहा हूं, सहारनपुर लोकसभा सीट पर, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर और खासतौर से कैराना लोकसभा सीट पर, सहारनपुर मंडल की 3 लोकसभा सीटों पर जयंत चौधरी आरएलडी के अध्यक्ष का जादू, सिक्का, जलवा या तूती बिल्कुल भी नहीं चली है। मुजफ्फरनगर की जनता ने, कैराने की जनता ने, सहारनपुर की जनता ने अपनी मर्जी से, मतदाताओं ने अपनी समझदारी से, अपनी होशियारी से जिसको सही समझा, जिसको पसंद किया है, उसके पक्ष में मतदान किया है, उसको वोट दिया है। जिसको पढ़ा लिखा, सच्चा, अच्छा कैंडिडेट माना है, उसके लिए वोट मांगे हैं, वोट दिए हैं। मगर राज्यसभा के सांसद, आरएलडी के प्रेसिडेंट आदरणीय जयंत चौधरी का सिक्का बिल्कुल नहीं चला है और मुजफ्फरनगर कैराने पर उनकी कार्यशैली बिल्कुल फ्लॉप नजर आई है। उसकी वजह बिल्कुल यही रही है कि जिन लोगों ने जयंत चौधरी के फैसले को गलत माना है, जयंत चौधरी के कहने पर भाजपा कैंडिडेट को वोट नहीं दिया है, कुछ युवाओं ने अग्निवीर का विरोध किया है इसलिए भाजपा को वोट नहीं दिया है, कुछ लोग, कुछ मतदाता पहले ही मोदी, शाह, योगी जी और भाजपा का विरोध कर रहे थे इसलिए वोट नहीं दिया है, कुछ लोग कैराने पर प्रदीप चौधरी जो भाजपा के मौजूदा सांसद हैं उनका विरोध कर रहे थे, कुछ 2 बार के सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री, मुजफ्फरनगर के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान का विरोध कर रहे थे इसलिए वोट नहीं दिए हैं। कुल मिलाकर जयंत चौधरी के भाजपा में आने से कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में इनके कहने से या इनकी कार्यशैली से जनता ने, मतदाताओं ने इन कैंडिडेट को वोट नहीं दिए हैं। और ये बात मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट कुर्बान मलिक ही नहीं, नाई की दुकान पर, चाय की दुकान पर, कॉफी की दुकान पर, बुक की दुकान पर, किताबों की दुकान पर चर्चाएं सुनने को और देखने को मिली हैं। मगर जयंत चौधरी के कहने पर जो बड़ा सवाल है, जो इसमें बड़ी बात कहने जा रहा हूं, बड़ी बात बताने जा रहा हूं, उस बात को मेरी ऑडियंस और हमारी सम्मानित जनता जरूर सुनेगी। आरएलडी के पास 9 विधायक हैं, 9 को 9 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा में भेजने सबसे ज्यादा अहम भूमिका मतदान करने वालों की संख्या मुसलमानों की है। यानी जो आरएलडी के पास 9 विधायक हैं जिनमें 2 मुसलमान भी हैं, एक अशरफ अली खान है, एक गुलाम मोहम्मद है, इन दोनों को और उन 7 को यानी टोटल 9 विधायक को बनवाने में मुसलमानों ने सबसे ज्यादा मतदान किया है, क्योंकि उन मुसलमानों ने मतदान जयंत चौधरी के लिए किया था, जयंत चौधरी के कैंडिडेट के लिए किया था जो भाजपा की मुखालफत कर रहे थे, मोदी और शाह की और पीएम मोदी की आलोचना कर रहे थे, इसलिए जयंत चौधरी को वोट दिया है। मगर जयंत चौधरी के फैसले ने तमाम इंडिया गठबंधन, भाजपा, आरएलडी सबके समीकरण, सबके आंकड़े बदल दिए थे, इसलिए जयंत चौधरी का काफी विरोध किया और लोगों ने यहां तक कहा कि आज राजनीति में क्या हो जाए, कब हो जाए, किस समय हो जाए, कुछ नहीं मालूम है। यही देखने को मिला है जयंत चौधरी के साथ मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर संजीव बालियान, जिन्होंने जयंत चौधरी के पिता, किसानों के मसीहा छोटे चौधरी, आदरणीय माननीय जयंत चौधरी के पिता चौधरी अजीत सिंह को हराया था। किसने? संजीव बालियान ने। और आज कैसा वक्त आ गया, कैसा दौर और जमाना आ गया है कि जयंत चौधरी उन्हीं के प्रचार में, उन्हीं के प्रसार में, उन्हीं के सपोर्ट, सहयोग, समर्थन में रैलियां कर रहे हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। मगर किसके लिए? संजीव बालियान के लिए। और संजीव बालियान ने जयंत चौधरी के पिता चौधरी अजीत सिंह को चुनाव हराया था, इसलिए भी जयंत चौधरी की बात को इग्नोर करते हुए युवाओं ने संजीव बालियान को वोट नहीं दिए हैं, अपनी मर्जी से दूसरे कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरिंदर मलिक को वोट दिए हैं। सवाल यह भी रहा, जब जयंत चौधरी भाजपा में गए, लोगों को लगता था, मतदाताओं को लगता था एक मुस्लिम राज्य मंत्री आरएलडी के कोटे से
जयंत चौधरी भाजपा में जरूर बनवाएंगे। मगर या तो जयंत चौधरी ने हिंदुत्व के नाम पर, भाजपा के नाम पर और उनकी आइडियोलॉजी के नाम पर राजनीति की है और कर रहे हैं, या फिर भाजपा ने आंख मिलाकर जयंत चौधरी को बोला होगा, कहा होगा कि हम मुसलमान को बिल्कुल भी यूपी सरकार में राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री नहीं बनाएंगे, कि तुम खामोश रहो। जयंत चौधरी वहां खामोश हो गए होंगे, या फिर जानबूझकर अशरफ अली खान को जयंत चौधरी ने इग्नोर कर दिया होगा, नजरअंदाज कर दिया होगा, क्योंकि अशरफ अली खान जो थाना भवन के लोकप्रिय विधायक हैं, आदरणीय और माननीय हैं, वो बेहद शरीफ, शालीन और बहुत अच्छे मिलनसार नेक शख्सियत के मालिक भी हैं। और उनके अगर घराने की बात करें, जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, वो बहुत ही रेस्पेक्टेड घराने से आते हैं। और अशरफ अली की अगर कार्यशैली को देखेंगे, वह एक रिक्शा चलाने वाले को भी सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल करके चलते हैं, हाथ मिलाकर चलते हैं। मगर जयंत चौधरी ने ऐसे शरीफ अपने विधायक को भी इग्नोर करके प्रदेश में एक नेगेटिव गलत संदेश दिया है। अगर एक मुस्लिम विधायक यूपी सरकार में आरएलडी के कोटे से बन जाते, वो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मुसलमानों का वोट भाजपा में जा सकता था। अब जयंत चौधरी जी, आपका जादू मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराने में नहीं चला है। जीते कोई, हारे कोई, मगर आपका जादू नहीं चला है। नमस्कार, मैं हूं कुर्बान मलिक।